नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संतोष विजय चैनल में। मेरे प्यारे मित्रों एवं प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मुझे अपने बाबा जी की याद आ गई। जब मैं छोटी थी तो मेरे बाबा जी कहानियाँ सुनाया करते थे। मेरे बाबा जी का नाम अंबिका प्रसाद पांडे था। अब वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हैं। बहुत ही धर्मशील थे। श्रीमद् भागवत, रामायण, रामचरितमानस, कई धार्मिक ग्रंथ सभी उन्हें पूरा कंठस्थ थे। पूरा जीवन हरि चर्चा में ही बिताया है। बहुत धार्मिक थे, तो हमेशा धार्मिक कहानियाँ, ज्ञानवर्धक कहानियाँ और श्रीमद् भागवत से जुड़ी हुई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, ज्ञान की बातें हम लोग को बताया करते थे, सिखाते रहते थे। उनकी कहानियों में से आज मुझे एक बहुत सुंदर कहानी अचानक से याद आ गई, तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी सुनाऊं। आप लोग सुनना पसंद करेंगे ना? आप लोग मेरी कहानी को सुने और अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि बाबा जी की कहानी आप सभी को कैसी लगी। एक समय की बात थी, एक गांव में एक बेटी की शादी तय हुई। बहुत ही लाडली प्यारी बेटी थी, बड़े ही धूमधाम से शादी तय हुई। बेटी के पिता ने बहुत अच्छे से शादी की तैयारियां की और उधर बेटे के घर वालों के यहाँ भी बड़ी धूमधाम से बारात की तैयारियां हो रही थी। बेटी के पिता ने एक शर्त रखी और बेटे के पिता से बोला कि हमारी एक शर्त है, यदि आप लोग मान लोगे तभी शादी होगी। बेटे के पिता ने कहा, हमें मंजूर है, आप अपने प्रस्ताव बताइए। बेटी के पिता ने कहा कि हम बारात का स्वागत सत्कार खूब अच्छी तरह से करेंगे, कोई कमी नहीं रखेंगे। बस आपको एक काम करना है कि आपकी बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। लड़के वाले सब नई उम्र के थे और सब लोगों ने हंसी हंसी में कह दिया कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम सब लोग यंग लोग ही आएंगे और कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आएगा। ऐसा कहकर चले गए। बड़े धूमधाम से तैयारियां हो रही थीं। शादी का दिन आया, बारात तैयार हुई और जब सब लोग दूल्हे के साथ बारात में तैयार होने लगे तो घर के बाबा दादा जो लोग होते हैं वो लोग भी बड़े खुश थे, लेकिन सबको मना कर दिया गया। थोड़ा दुखी तो हुए, लेकिन क्या करते। पूरी बारात तैयार हुई। अंत में लड़के के नाना जी जिद पर आ गए। उन्होंने कहा कि मैं तो चलूँगा, मैं नहीं मानूंगा। सबने कहा कि नहीं, प्लीज़ नाना जी मान जाइए। सबने समझाया, उन्होंने कहा कि ना, मैं नहीं मानूंगा, मेरे नाती की शादी है और मैं ना जाऊं, ऐसा नहीं, मैं चलूँगा, चाहे कैसे भी लेके चलो। बहुत वृद्ध थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने नाती की शादी देखना चाहता हूँ और मैं ज़रूर चलूँगा। सब लोग सोच में पड़ गए, क्या करें, कैसे करें। नाना ने कहा, हमको सामान के साथ रख लेना और मैं वहाँ
नहीं जाऊंगा, किसी के सामने नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बारात चलूंगा। अब सब लोगों ने सोचा कि कैसे ले जाएं, क्या करें। नाना ने कहा हमें एक बोरी में सामान के साथ रख लो और मैं वहीं से चुपचाप बैठ करके देखता रहूंगा। सब लोगों ने नाना जी को एक बोरी में भर लिया, मुंह ऊपर से बांध दिया और सामान के साथ पैक करके रख लिया। अब नाना जी बारात गए। द्वारे के चारे पर वहां बारात पहुंची। बारात का स्वागत हुआ, चाय पानी हुआ। उसके बाद बेटी के पिता ने किसी को भेजा कि जाओ बारात में देख कर आओ कि कोई बूढ़ा व्यक्ति तो नहीं आया है। अब वहां से आए और चेक किया गया, पूरी बारात में ढूंढे, घूम घूम करके पूरा चेक किया, देखा कोई नहीं दिखा। बोले सब ठीक है, कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आया। जाकर के बताया बेटी के पिताजी से। अब बेटी के पिता ने फिर से बारात वालों से, बेटे के पिता से कहा कि हमारी अभी एक शर्त बाकी है। अब बेटे के पिता ने सोचा कि पता नहीं कौन सी शर्त रख दें। उन्होंने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, हमें आपकी शर्त मंजूर है, बताइए। बेटी के पिता ने कहा हमारे गांव के बाहर एक नदी है, उस नदी को शुद्ध दूध से भरवा दीजिए, तभी मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। अब तो सब लोग सोच में पड़ गए, क्या करें क्या करें। किसी को समझ ना आई कि नदी को दूध से भरवा दें, वो भी शुद्ध दूध से, कैसे भरवाएं, क्या करें। देखा तो नदी में बहुत पानी, क्या करें। सब लोग सोचने लगे, बड़े सोच में पड़ गए। पहले तो सोचा कि क्या करें, इस पानी को खाली किया जाए। सब लोगों ने बाल्टी लेकर के पानी को निकालना शुरू किया। पूरी बारात के लोग पानी को निकालने लगे, लेकिन जितने पानी निकाले उतना ही और आ जाए, पानी तो खाली हो ही ना। पूरी रात लगे रहे, सुबह के 4 बज गए। सोचा पानी खाली नहीं होगा और इतना दूध कहाँ से लाएंगे जो नदी को भरवा पाएंगे, क्या करें। निराश होकर के वापस चले आए और सोचा कि चलो अब इनसे विदा लेते हैं, बारात वापस ले चलें, अब शादी नहीं हो पाएगी। सामान बांधा जाने लगा, सारी चीजें। सबने सोचा कि अब वापस चलो। वापसी की तैयारी पूरी हो चुकी थी। सामान गाड़ी में रखा जाने लगा। तभी किसी ने कहा कि अरे ये नाना जी को तो बाहर निकाल दो, अब तो हम लोग वापस जा ही रहे हैं, नाना जी को क्यों मारे डाल रहे हो, इनको तो बाहर निकालो। अब नाना जी को बोरी से बाहर निकाला गया और जब बाहर निकाला गया तो नाना जी ने देखा कि अरे ये तो सारे सामान पैक हो रहे हैं, सब लोग वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्या हो गया। पूछने पर बताया कि लड़की वालों का एक शर्त है। उन्होंने कहा कि नदी में दूध भरवा दो तब मैं शादी करूंगा। अब हम इतना दूध कहाँ से लाएं और इस नदी के पानी को, नदी को दूध से कैसे भरवाएं। नाना जी को हंसी आ गई। नाना जी ने कहा इतनी छोटी छोटी सी बात के लिए आप लोग बारात वापस ले जा रहे हो, जाओ बेटी के पिता से कह दो कि हमारी भी एक शर्त है और हमारी शर्त पूरी करोगे तभी मैं इसमें दूध भरवा देंगे हम। बेटी के पिता आए और उनसे कहा कि एक काम करो, इस नदी के पानी को खाली करवा दो तब मैं इसमें दूध भरवा दूंगा। बेटी के पिता समझ गए कि लगता है पक्का इसमें कोई वृद्ध व्यक्ति आया है, कोई बूढ़ा व्यक्ति आया है।
तो मेरे प्यारे बच्चों एवं दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, हम सभी को अपने से बड़ों का, वृद्धों का, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। उनसे आज्ञा लेकर, उनके बताए गए रास्ते पर उनसे सलाह लेकर ही हमें हर कार्य को करना चाहिए। जब हम उनकी आज्ञा से कार्य करेंगे तो कभी भी असफल नहीं होंगे, हमेशा हमें सफलता मिलेगी, हमारा कल्याण होगा। तो सभी को ये कहानी कैसी लगी आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे। सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण।